Hello, how are you all? Today I'm going to start a new series of videos on income tax. Actually, as I have some problem in my leg, so I won't be able to stand and record the videos. So for a few days, please bear with me. Income tax is the part of curriculum for BBA second year students and BCom second year students in Amravati University, Sant Gadge Baba Amravati University. But apart from this also, it is the part of curriculum for many other students. And this will be a series. In the first series of videos, I will be covering the basic concepts of income tax. But before starting the basic concepts, you need to know what is income tax. But first, let me tell you that income tax is not a new concept in India. Actually, the government needs revenue for giving us all the services which are given by the government. Like our protection, we have army, navy, air force to take care of us. So from where is the government going to pay to them? So definitely government needs to collect something from us for our protection. That is the way of income for the government. And income tax has been in India since the ancient times. The mention of income tax, the collection of income tax is seen in Manu Smriti also and in Arthashastra also. Kautilya had given that there should not be any arbitrariness in the collection of income tax. Income tax में आप अपनी मनमानी मतलब हर किसी के लिए अलग अलग रूल्स लगा के आप टैक्स नहीं ले सकते हैं. आपको एक यूनिफॉर्म मेथड फॉर्म करनी चाहिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए. टैक्स की आवश्यकता क्यों होती है? तो उस समय भी ये जरूरी इसलिए बताया गया था कि जो सरकार को, यानी उस समय राजाओं की परंपरा थी, तो राजा महाराजा जो हमें सुविधा देते हैं उसके लिए, और जब कोई ऐसी विपत्ति आपत्ति का समय रहता है, जैसे कभी वॉर है या कोई फेमिन है या फिर बाढ़ है, तो उस समय जो सक्षम लोग हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स भी रिकवर किया जाता था टू बेयर सच एक्सेप्शनल सिचुएशंस. ओके, और ये जो अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो ये आया एनेक्ट हुआ 1 अप्रैल 1962 को एनफोर्स किया गया है. बट इट केम मीन्स इट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1961. बट इससे भी पहले ये सर जेम्स विलियम he prepared some draft to collect tax because at that time as you all know कि ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था. तो उस समय मिलिट्री म्यूटिनी की वजह से उनको कुछ लॉस हुआ था, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए 1860 में मतलब ये 1857 में वो कुछ हुआ था मिलिट्री म्यूटिनी. तो उसकी वजह से जो लॉसेस हुए थे, तो वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए 1860 में ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था, और उसके बाद उसमें समय समय पर अमेंडमेंट किया गया. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1961 this act was passed and it came into force from 1st April 1962. Okay, ये हुआ थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स. बट मैं तुमको ये और 2-3 बातें इसमें बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जैसे मैंने बताया कि टैक्स इज जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट. ओके, इट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. एंड बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Direct tax is the one which the assessee himself pays to the government. Direct tax वो है जो assessee खुद गवर्नमेंट को पे करता है. उसे पता होता है कि ये मैं पे कर रहा हूँ, उसके रिटर्न्स भी वो फाइल करता है. इनडायरेक्ट टैक्स भी हम पे करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है. मतलब हम जो गुड्स खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. ओके, तो वो टैक्सेस हमने पे किए हैं, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो हमसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई और वो गवर्नमेंट को देगा. वैसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं.
और डायरेक्ट टैक्स में अब सिर्फ इनकम टैक्स बचा है। वेल्थ टैक्स भी रिपील हो चुका है, देन पहले गिफ्ट टैक्स था वो भी रिपील हो चुका है, अब सिर्फ इनकम टैक्स बचा है। तो ये जो सीरीज हम वीडियो की बनाने वाले हैं, इसमें हम इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, इनकम का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर कैजुअल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ असेसी, देन एक्सप्लेनेशन regarding the meaning of person. So all these things will be covered in this series of video. So kindly stay tuned. Subscribe the channel so you will be able to know all the updates of the video. As I said, that this concept of income tax is not new in India. It was available, या ये चीजें भारत में 2300-400 साल पहले भी इंडिया में ये चीजें फॉलो होती थी। और जो करंट इनकम टैक्स हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, वो काफी उस समय के एक्ट से मिलता जुलता है। यानी इसमें भी आप ये देखेंगे कि बहुत आर्बिट्ररीनेस नहीं रहता है, यूनिफॉर्मिटी है, और उस तरीके से वो चल रहा है। और एक एक कंसेप्ट को हम शॉर्ट में लेने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट रहते हुए लेने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आपको कंसेप्ट समझने के लिए तो हेल्पफुल हो ही हो, लेकिन ये वीडियोस आपको एग्जाम्स के समय रिवाइज करते समय भी यूजफुल हो। इस इरादे से ये नई सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।